वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि देखें कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक या इसमें से देखें खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ से देखें तो आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो चुकी है। आपका फॉर्म भरने का प्रारंभ तिथि है 28 जनवरी 2025 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 11 फरवरी 2025 तक। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि गलती करते हैं तो सुधार करने की तिथि आपका है 28 जनवरी 2025 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2025 है। और आपका परीक्षा कब होगी? परीक्षा 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। तो चलिए जानते हैं कि सीधी भर्ती के पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जैसे अनुसूचित जाति या आप अनुसूचित जनजाति हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS हैं या दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए परीक्षा फीस क्या है तो ध्यान दीजिए। अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपया देना होगा एक पेपर के लिए। और अगर आप पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए हैं तो आपको 250 रुपये देने होंगे। और केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं देना होगा। जैसा कि देखें कि ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी एमपी का पोर्टल शुल्क 60 रुपया दे होगा। और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन पर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपया दे होगा। परीक्षा आपका कब होगा दोस्तों? तो 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। परीक्षा प्रथम पाली प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक होंगे और 20 मार्च 2025 से प्रारंभ जो परीक्षा होगी द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगी। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय आपको दिया जाएगा 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट को समय दिया जाएगा और 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट का आपका सेकेंड पाली में क्वेश्चन पढ़ने का समय दिया जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं उत्तर अंकित का समय क्या रहेगा तो प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये तो था कि आखिर महत्वपूर्ण निर्देश। जैसा कि देखें अभ्यर्थी का आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य होना आवश्यक है और उसी के माध्यम से आपका वेरीफाई किया जाएगा। जैसा कि देखें यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो यहाँ पर देखें कि विशेष चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम एवं पदवार आरक्षण तालिका यहाँ पर दिया हुआ है। ये सिलेबस के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। ये सभी को आप एक एक करके देखेंगे। इसमें से बात करें कि 90 पेज की इसमें से ये दी हुई है प्रोस्पेक्टस है। तो यहाँ पर देखें पद का विवरण यहाँ पर इस तरह से दे दी गई है। अर्हता क्या है ये भी इसमें दे दी गई है। अगर इसमें से बात करें तो कैंडिडेट के लिए क्या क्या योग्यता है तो ये सब समकक्ष के लिए है। तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना आवश्यक है और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी चाहे आप BSc की हों या B.Ed हैं या BSc एड हैं तो ये सभी के लिए आवश्यक है। जैसा कि अगर इसमें से बात करें कि आखिर पद संख्या क्या है, यहाँ पर पद संख्या दिया है। पद का विवरण मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा खेल। यहाँ पर प्रथम श्रेणी की बात करती है। तृतीय श्रेणी में पद संख्या 338 है। वेतनमान यहाँ पर दिया हुआ है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता है। और शैक्षणिक अर्हता भर्ती अधिनियम 2018 के समय पर यथा संशोधित नियम के 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित अर्हता धारती अनिवार्य होगा। ये तो था इसमें से प्रोस्पेक्टस। और यहाँ पर देखें और इसमें से क्या क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा उसको भी देखते हैं। अगर आयु की बात करें तो पुरुष आवेदक अनारक्षित के लिए 40 वर्ष है और यहाँ पर अधिकतम आयु 49, यहाँ आपका 45 है, अधिकतम 54 है। इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं एज के लिए यहाँ पर दे दी गई है। और यहाँ सभी की गणना क्या कहा 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी आयु की गणना। अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से देखें। जैसा कि मालूम होने चाहिए कितने सीट खाली हैं तो यहाँ पर देखिए सभी वर्गों का यहाँ पर सीट खाली दे दिया है। कितना कितना है यहाँ पर देख सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है और अनुसूचित जाति के लिए क्या है। सभी वर्ग से यहाँ पर जितने भी वैकेंसी आई हुई है सभी का यहाँ पर दे दिया गया है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन की तैयारी की जाएगी यहाँ पे आपको अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे दोस्तों को आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखें ये सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 13% आरक्षण के लिए सभी समय में दी गई है। किस किस में कितना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनारक्षित के लिए ओपन के 23, महिला के लिए 22, ओपन के लिए 3 और इसी तरह से सभी का योग करके यहाँ पर दिया हुआ है। आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितना पूछे जाएंगे तो हिंदी में आपके 100 प्रश्न रहेंगे, कुल मारे 100 होगा। अंग्रेजी में 100 रहेंगे, 100 अंक रहेंगे। संस्कृत में भी 100, गणित में भी 100 रहेंगे, विज्ञान में भी 100, सामाजिक विज्ञान में भी 100 और कुल मिला के 1 अक्षर नंबर करके यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर तो इस चीज़ को आप याद रखें, ये आपके सिलेबस है। जैसा कि देखें आपको हिंदी में क्या क्या पढ़नी चाहिए तो यहाँ पर दे दी गई है इकाई 1, 2, 3, 4 ये सभी के बारे में आपको देखना होगा, यानी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको रखनी होगी। रचनाकार से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, दोहा चौपाई से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, वाक्य रचना संज्ञा सर्वनाम से भी पूछे जाएंगे, कबीर सूरदास बिहारी महादेवी वर्मा आज्ञे से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो ये सभी क्या था आपका सिलेबस है और इस सिलेबस के आधार पर आपकी परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर जैसे हम बात करें तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षक के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब के बारे में आपको जानकारी रखना है और ए लेटर टू गॉड के बारे में भी आपको पढ़नी है और जॉन केल्ट के बारे में भी पढ़ना है और फिक्शन के बारे में भी आपको पढ़ना, शॉर्ट स्टोरीज आर के नारायण के बारे में भी पढ़नी है। संस्कृत में देखें कि वेद वेदांत के बारे में जानकारी रखना है, धातु के लिए जानकारी रखना है और षोडश संस्कारों की जानकारी भी आपको यहाँ पर रखनी अति आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकारी। इकाई 3 की बात करें संविधान के बारे में जानकारी रखना है, विधानसभा का गठन कार्य, विधान परिषद का गठन कार्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी जो हैं आपके सिलेबस हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी विस्तार क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये सिलेबस काफ़ी लंबी है। जैसा कि देखें इकोनॉमी से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे और यहाँ देखिए मुद्रा से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। यहाँ पर फॉर्म भरने से लेकर कितना सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है तो संपूर्ण जानकारी इसमें से दे दी गई है, तो आप इसे डाउनलोड करके इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। कुल मिला के बात करें इसमें 90 पेज की यहाँ पर PDF दे दी गई है। गणित का अगर सिलेबस बात करें तो गणित के लिए क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ देख सकते हैं। 10th क्लास के संपूर्ण बुक को यहाँ पढ़ेंगे, हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों बता दूं आपका परीक्षा का चयन किया है तो चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा का अवधि 2 घंटे की होगी। चयन परीक्षा क्या होगा, MCQ क्वेश्चन होंगे जिसमें बहुविकल्पी एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, प्रश्न 100 का होगा और अब प्रश्न में 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर का स्तर समकक्ष होगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है 28 जनवरी 2025 और अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025। फॉर्म भरने का कुल दिन कितना है 15 आपका है और कार्य प्रारंभिक तिथि 28/1/25 से शुरू है और यहाँ पर देख सकते हैं 16/2/25 तक, कुल मिला के 20। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन और ये ऑनलाइन आवेदन पत्र के बारे में और यहाँ पर देखिए सभी निर्देश यहाँ दे दी गई है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यहाँ पर परीक्षा फीस की बात कही जा रही है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं जो बताए 500 आपका है और यहाँ अनारक्षित यहाँ पर 500 आपका है और यहाँ पर जो भी आरक्षण में है तो उसको 250 लगेंगे और ये सभी अपडेट आपके दे दी गई है। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर यहाँ पर दे दी गई है, बालघाट, रतलाम, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, सतना, जबलपुर, सीधी, गंडवा और उज्जैन और नीमच यहाँ पर दे दी गई है। तो यहीं पर आपका एग्जाम होगा। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।